कचरा प्रबंध एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं एक है जो प्रत्येक व्यक्ति से शुरू होता है और जो हमारी म्युनिसिपैलिटी है और जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो सब अगर एक सिंक्रोनाइजेशन में काम करेंगी तो ही हम कचरे का निवारण शहरों में कर सकते हैं। तो उसकी शुरुआत हमारे घर से शुरू होएगी जिसमें हम अलग अलग जो कचरे हैं जैसे सूखा कचरा और गीला कचरा और बाथरूम का कचरा वो सब सेग्रीगेट करना अत्यधिक आवश्यक है। तो कहते हैं कि इफ यू मिक्स द वेस्ट यू कैन नॉट फिक्स इट। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि अगर हर घर में लोग अपने रसोई में एक अलग डब्बा रखें जिसमें वो अपना गीला कचरा डालें, जैसे सब्जी के छिलके हों, फलों के छिलके हों, चाय की पत्ती हो या अंडे के छिलके हो, बचा हुआ खाना हो, वो जैविक कचरा उसको बोलते हैं। वो कचरा अगर मिट्टी में मिलाते हैं और या तो उसकी बायोगैस बन सकती है तो वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली 60% और 70% ऑफ द वेस्ट जो घरों में निकलता है ये बहुत ही आसान है उसको खाद बनाना, या तो फिर आप जानवरों को भी खिला सकते हैं। तो ये आपने डाइवर्ट कर लिया। नेक्स्ट आता है पेपर प्लास्टिक वेस्ट। डेफिनेटली प्लास्टिक शुड बी अवॉइडेड, दैट्स वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक का जो उपयोग इतना बढ़ गया है आजकल हमारे देश में, ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक है हम सबके लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे स्ट्रॉज है, प्लास्टिक के स्पून, प्लास्टिक के फोर्क, इवन पेपर कप्स में प्लास्टिक की लाइनिंग होती है। और जो हम प्लेट्स यूज करते हैं, कभी कभी फास्ट फूड खाने जाते हैं, चाट खाते हैं बाजारों में, मिठाइयाँ खाने जाते हैं, तो वो प्लास्टिक की जो बोल्स अब मिल रही हैं ये सब सिंगल यूज है और ना तो ये रिसाइकिल हो पाती हैं और ना ये इसकी खाद बन सकती है। तो दैट्स वन कंपोनेंट ऑफ वेस्ट जो हमको ध्यान रखना है इसका और रिड्यूस करना है, इस्तेमाल नहीं करना है। हाई ग्रेड प्लास्टिक है जैसे मिल्क के पैकेट्स हैं, कड़क प्लास्टिक है और गत्ते के डब्बे हैं, ये सब बहुत इजीली रिसाइकिल हो जाते हैं। तो अगर ये अलग रहेंगे तो आप इसको रिसाइकलिंग को किसी भी आप कबाड़ी वाले को या एजेंसी को बुला के दे देंगे, ये रिसाइकिल हो जाएगा। थर्ड कैटेगरी वेस्ट है बाथरूम के वेस्ट की, सैनिटरी वेस्ट की। इसको हमेशा अलग रखना चाहिए और उसको हमेशा न्यूज़पेपर में रैप करके आपको कचरे वाले को अलग से देना चाहिए। जब कचरे का ठीक से निपटान नहीं होता तो जगह जगह कचरे के ढेर बन जाते हैं। वो प्लास्टिक और पेपर और खाने का कचरा और बाथरूम का कचरा मिला जुला के सड़कों के किनारे भर दिया जाता है। वो उठता नहीं है और फिर उसमें बारिश जब हो जाती है उसमें फिर पानी भर जाता है, मच्छर पैदा होते हैं। तो वो जो मच्छरों से जो बीमारियां होती, मलेरिया और डेंगू, वो सब होने का बहुत डर है। कभी कभी कचरा जब हवा में उड़ते हैं प्लास्टिक तो वो हमारी नालियों में भर जाता है, तो उससे फिर पानी दूषित हो जाता है, उससे फिर टाइफाइड या कुछ बीमारियां हो सकती हैं। और जो कचरा जब हमारे डंप यार्ड्स में इकट्ठा हो जाता है, लैंडफिल्स में जमा हो जाता है, फिर वहाँ जो आसपास लोग रहते हैं उससे दूषित पानी और दूषित हवा से फिर हमारे लंग्स में इफेक्ट करता है वो, और स्किन डिजीजेस होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो ये सब बहुत मेजर मेडिकल इश्यूज हैं अगर हम कचरा अपना ठीक से नहीं संभालते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब कोशिश कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान हो, पर वो मिलके इकट्ठे काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट लॉज अभी आया है लिख के, पर जो म्युनिसिपैलिटी और जो कॉन्ट्रैक्टर्स ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनके पास शायद कहीं ना कहीं अवेयरनेस और एजुकेशन की कमी है, या उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो जो रूल्स है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और जो आम जनता है वो भी रूल्स फॉलो नहीं करती है ठीक से, जबकि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बताया गया है कि आप कचरा अलग अलग करिए। गाड़ी भी आ रही है जो कचरा अलग अलग लेती है, पर फिर भी हमारे देश के लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं और वो रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को इस कचरे के बारे में जो विचार है वो बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये उन्हीं की भलाई के लिए है। तो हर घर में हर तरह के कचरे के लिए पहले तो डब्बों का आपको प्रबंध करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही डब्बा रखें और सारा कचरा रोज उसमें भरते रहे और आप एक्सपेक्ट करें कि आपकी म्युनिसिपैलिटी वाला बंदा जो कचरा लेने आ रहा है वो बंदा अलग करेगा, तो वो नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल है। तो कचरा प्रबंध की शुरुआत हर घर से होती है। उसमें आप अपनी रसोई में एक डब्बा बनाइए, उस पर ढक्कन होना चाहिए, उसमें आप प्लास्टिक का कवर प्लीज मत लगाइए, हमें प्लास्टिक कम रखनी है। उसमें आप अपने सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, बचा हुआ खाना आप उसमें
रोज रखिए अलग से। उसके बाद दूसरा नंबर आता है ड्राई वेस्ट का और रिसाइक्लेबल वेस्ट का। इसमें आप पेपर, प्लास्टिक और रैपर्स इत्यादि, कैन्स, अपने छोटे कार्डबोर्ड इकट्ठा एक अलग बड़े डब्बे में और अलग बैग में रख सकते हैं, और एक डब्बा आपका बाथरूम में होना चाहिए। ई वेस्ट आपको अलग इकट्ठा करना है। अगर आपका कोई बर्तन या कांच का कोई डब्बा या ग्लास टूट गया, उसको आपको अलग रखना है। तो अगर इस तरह से आप अलग अलग अपने घर में करेंगे तो ही इसका निवारण ठीक से होगा और आपका घर स्वच्छ और जीरो वेस्ट हो सकता है। पहला तो जो मेरा अनुभव रहा है कि विदेशों में लोग अपने देश को अपना मानते हैं। वो कल्चरल डिफरेंस मेजर मैंने देखा है कि वो घर अपना साफ करें तो घर के बाहर गली में या घर के बगल के जो खाली प्लॉट में अपना कचरा नहीं फेंक देते हैं, और कहीं भी कुछ खाते पीते हैं तो अपना कचरा उठा के कचरे के डब्बे में डालते हैं। तो ये कि पहला डिसिप्लिन जो मैं बोलूंगी और एक सिविक सेंस जिसको कहते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है जो हमारे देश में थोड़ा इसकी कमी है, थोड़ा क्या शायद ज्यादा ही कमी है। तो इस पे हमें देशवासियों को बहुत काम करना है। अगर हम अपने देश को प्यार करते हैं तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। आप पिकनिक मनाइए, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन कचरा मत फैला के आइए। आप अपना घर साफ करिए लेकिन कचरे को डब्बे में भरिए। आप अगर किसी भंडारे में जा रहे हैं और आप अगर कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप उसका कचरा कहीं और मत फेंकिए, आप डब्बे में भर के रखिए और कचरे वाले को दीजिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है, जिसको अगर हम अपनाएंगे तो थोड़ा ठीक होगा। और एक डिस्पोजेबल्स का उपयोग हमें अपने देश में कम करना है। मेरे ख्याल से अपने देश में 20 से 25% ही रिसाइकिल हो पाता है। हाँ, बदलाव आया है लेकिन बहुत और कुछ करने की जरूरत है। हम कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान में एक कदम स्वच्छता की ओर, तो एक कदम से नहीं होगा, 100 कदम लेने हैं और सबको मिलकर लेने हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें आई थिंक ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग, जो हमारी हाउसकीपिंग टीम्स है, फैसिलिटी मैनेजमेंट है और जो म्युनिसिपैलिटी के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके साथ ग्राउंड लेवल पे काम करने की बहुत जरूरत है। और दूसरी बहुत जरूरी बात है इम्प्लीमेंटेशन। इसका हमारे बहुत बड़ा गैप है। इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन जो होता है वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस का, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स का, उसमें मुझे लगता है बहुत गैप है। तो ये ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो अगर हम सिस्टम्स ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे वेस्ट हैंडलिंग के, और अगर हम अवेयरनेस और एजुकेशन पे ध्यान देंगे, जो हमारी आम जनता है और जो लोग इस व्यवसाय में काम कर रहे हैं, तो आई थिंक मिलके हम लोग इसको जरूर बेहतर बना सकते हैं और हमारा देश स्वच्छ सच में हो सकता है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमको, जैसे मैंने पहले भी कहा, डिस्पोजेबल्स का उपयोग अगर हमारे देश में कम हो जाए और ना के बराबर हो जाए तो एक बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग प्लीज कम करिए। आप सब्जी लेने जाते हैं तो प्लीज अपने साथ बैग लेके जाइए, कपड़े का बैग लेके जाइए। प्लास्टिक की थैलियों का मत उपयोग करिए। उनको, सब्जी वालों से मत बोलिए कि प्लास्टिक की थैली दे दो। और जब आप अपने घर पार्टी करते हैं या कुछ पूजा करते हैं या भजन कराते हैं तो आप प्लीज जो पत्ते के बने दोने हैं और उनका इस्तेमाल करिए। बायोडिग्रेडेबल चीजों को अपनाइए अपने जीवन में, जैसे हमारे दादा परदादा इस्तेमाल करते थे। कोशिश करिए कि वो सारी चीजें वापस आप अपने जीवन में लाइए, क्योंकि वही सस्टेनेबल था। अब का जो कंजम्पशन पैटर्न्स जो हम देख रहे हैं अपने देश में, उससे बहुत ज्यादा कचरा जनरेट हो रहा है और उसको संभालना अत्यंत ही मुश्किल है और कष्टकारी है। तो अगर हर इंसान अपनी एक छोटी कोशिश करेगा तो हम मिलके इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाएंगे। थैंक यू।